अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा। और बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, हमारा एक बड़ा ख़ानदानी और जानदार किस्म का नारा है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। प्यारे बच्चों, पिछला कुरियर आपको मिल चुका होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 2.4 का। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पार्ट 2 दो दफ़ा आ गया है, तो उसको हम एक बार स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे डिमांड की जा रही है, कि डिमांड बड़ी खानदानी है, कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स, एक्सपेंड नहीं करना भाई, नो, जीरो टॉलरेंस ऑन एक्सपेंडिंग। और साबित करना है, आपने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाईजान? आप देखिए, पहला पार्ट आपसे कह रहा है, मेरे दोस्तों, मेरे शहजादों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक अदद आपको देख रहे हैं आप, खानदानी किस्म का 1 1 1 ABC B+C C+A और A+B टन टन बराबर है जीरो। भाई ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको आपने जीरो के बराबर लेके आना है, लेकिन कंडीशन विदाउट एक्सपेंडिंग आपने ये सारा काम करना है। तो आइए, हमने प्रूफ करना है इसको। तो जनाब, हमने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फटाफट। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि डेल्टा जो है वो बराबर आ गया। हमने इसको डेल्टा के बराबर ले लिया, डिटर्मिनेंट को 1 1 1, और ABC और B+C। अच्छा बच्चों, फिर है C+A, और फिर उसके बाद है A+B, और ये दड़वा किया क्लोज। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को चिपका दें। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, फिर बताते हैं हम करते क्या हैं। तो जनाब, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज़ करते हुए हमने क्या काम करना है? जनाब, काम हमने ये करना है कि हम देख रहे हैं कि ये कॉलम 2 है हमारे पास, और इसमें आप ज़रा तवज्जो दीजिए। कॉलम 2 जो है उसके एलिमेंट्स हैं ABC। और देखिए, अब ज़रा यहाँ पर तवज्जो दीजिए। भाई यहाँ है B+C, किस चीज़ की कमी है? ए की। अगर इसमें ए को इसमें ऐड करते हैं तो ABC बन जाएगा। अच्छा भाई, कर दिया। फिर है आपके पास C+A। अब किस चीज़ की कमी है? बी की। ये कॉलम 2 में पड़ा हुआ है, तो बी को इसमें आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? A+B+C बन जाएगा। अच्छा, कॉलम 3 के तीसरे एलिमेंट को देखिए मेरे बच्चों, वो है A+B। किस चीज़ की कमी है शाहजादो? इसके अंदर सी की कमी है। सी ये कॉलम 2 में के तीसरे एलिमेंट में पड़ा हुआ है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो आपका क्या होगा? द ऑपरेशन विल बी, जनाब, जेम्स बॉन्ड वाला नहीं कर देना, कि कॉलम 3 में हम ऑपरेशन करेंगे। और क्या ऑपरेशन करेंगे कॉलम 3 के अंदर? हम कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं टना टन करके कॉलम 2। तो जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ सूरत हाल ऐसी होवेगी इसकी, कि डेल्टा इज इक्वल टू, जनाब, ये आ गया 1, और ये 1 और ये 1। कॉलम 2 आपके पास क्या है जनाब? A B और C। और ये क्या बन जाएगा जनाब? A+B+C, A+B+C, A+B+C। कमाल हो गया। अब आपके पास कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया। कॉलम 3 को अगर आप देखिए, तो A+B+C, A+B+C, तीसरा एलिमेंट कॉलम 3 का A+B+C। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, किस प्रॉपर्टी के तहत हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? वो स्केलर वाली याद है ना, कि कॉमन भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? वो है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो अब आपने कहा जनाब, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए भाई। ऑपरेशन हम ये करेंगे कि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो टेक कॉमन A+B+C फ्रॉम कॉलम 3। और इसके साथ ही ये टनाटन हमने एक अदद खत तनसीख भी खींच लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे बच्चों, जब हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ करते हुए
तो जनाब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारा डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने कॉमन ले लिया। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो जनाब हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, वन वन वन, कॉलम वन एज इट इज़ आ गया, कॉलम टू क्या है, ए बी सी, ये भी एज इट इज़ आ गया, कॉलम थ्री आपके पास क्या आ जाएगा, वन वन वन। अब आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी मारनी है कौन सी, थ्री। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर तीन, प्रॉपर्टी नंबर तीन आपसे क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर तीन आपसे अर्ज करती है कि जनाब अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो आइडेंटिकल कॉलम या दो आइडेंटिकल रॉज आ जाएं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं उसमें, भाई उसको टनाटन जीरो कर सकते हैं। तो कर दीजिए जीरो। तो डेल्टा आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। अब ये पूरा आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर हो गया, बगैर एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो जब ये पूरा ज़ीरो के बराबर आ गया तो आपके पास ये किसके बराबर आ गया जनाब, ज़ीरो के बराबर आ गया। ठीक है जी, और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। तो जनाब आपने साबित किया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि ज़ीरो बराबर आ गया आपका किसके, ज़ीरो के। और यही आपने प्रूफ करना था, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ख़ानदानी तरीके से प्रूफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर वन। अब हमने जंपिंग करनी है पार्ट नंबर टू की तरफ। तो आइए पार्ट नंबर टू की तरफ देखते हैं कि ये क्या बला है। पार्ट नंबर टू में आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाईजान एक अदर डिटर्मिनेंट। अब देखिए, पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बड़ा आसान सवाल है। देखें भाई, इसमें हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके और इसको जीरो के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो आठ को यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी तीन को लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो भैया, ये जो चार है इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन। भाई छः में से तीन माइनस कर दिए तो कितने हो गए, तीन। आठ में से पाँच माइनस कर दिए तो कितने हो गए भाई, तीन हो गए। क्या बात है। अच्छा भाई, अब देखिए, ये जो सात है इसमें से ये चार माइनस कर दिए तो कितने हो गए भाई, तीन। नौ में से छः माइनस कर दिए तो कितने हो गए, तीन। भाई ग्यारह में से आठ माइनस कर दिए तो कितने हो गए, तीन। तो भाई सवाल सॉल्व हो गया, आपकी रॉ टू भी तीन बन गई और रॉ थ्री भी आपकी क्या बन जाएगी, तीन बन जाएगी। ठीक है जी, अब इसको करना कैसे हमने, ठीक है अब वो देखते हैं। चलिए आइए, पहले हमने कहा कि जो है वो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने ले ली बच्चा जमूरा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, उसको हमने कहा लेट, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा के बराबर है। ओहो टेढ़ी खिंच गई यार, सीधा खींच लेते हैं इसको। ये जो डिटर्मिनेंट है आपका ये आ गया एक्स और ये प्लस का वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन। अच्छा जी, फिर एक्स प्लस थ्री, और फिर आ गया एक्स प्लस सिक्स, और फिर आ गया एक्स प्लस नाइन। अच्छा जी, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस एट, और फिर आ गया एक्स प्लस इलेवन। और ये आपने दड़बा बंद कर दिया। अब आपने करना क्या है भाई, अब आप जो है वो प्रॉपर्टी नंबर एट यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर एट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर, बादशाह प्रॉपर्टी है ये, नंबर एट, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपने भाईजान करना ये है कि आप रॉ टू में से, रॉ टू में ऑपरेशन करेंगे। आपका ऑपरेशन क्या होगा, वो मैं ऑपरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये याद रखना, ये डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन है, कहीं किसी बंदे का ऑपरेशन नहीं कर देना तुम लोग पकड़ के। अच्छा जी, रॉ टू में आपने क्या ऑपरेशन करना है कि रॉ टू में से आपने माइनस कर दिया रॉ वन को, और फिर रॉ थ्री में आप क्या ऑपरेशन करेंगे भाई, रॉ थ्री में से आप माइनस कर देंगे रॉ टू को। तो आइए किए देते हैं बगैर देर किए। तो जनाब अब देखिए, तो जब ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो सिचुएशन इसकी कुछ ऐसी बन जाएगी मेरे बच्चों, कि ये जो आपका x प्लस वन और x प्लस थ्री और x प्लस फाइव, ये जो है आपकी रॉ वन यहाँ पर दिख रही है ना, ये आपको, ये तो आपकी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका x प्लस वन। अब ये आ गया आपका जनाब x प्लस वन। अच्छा अब देखें, आपने क्या करना था कि x प्लस फोर, पहला ऑपरेशन देखें, रॉ टू में से माइनस कर देनी है आपने रॉ वन। अब ये आ गया आपके पास बच्चों x प्लस फोर, इसमें से आपने माइनस करना है किसको,
भाई रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए x+1, तो ये आ गया आपका x+1। अच्छा जी, रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट है बच्चों आपके पास x+6। ठीक है जी, और इसमें से माइनस करना है आपने रॉ 1 का सेकेंड एलिमेंट, और वो क्या है आपके पास x+3, ये ऊपर आ गया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया x+3। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चा जमूरा, तीसरा एलिमेंट पकड़िए, क्या है x+8, ये रहा। तो ये आ गया आपके पास x+8 में से आपने माइनस कर दिया तीसरा एलिमेंट ऑफ रॉ अपना 1, और वो क्या है आपके पास x+5। तो ये आ गया आपके पास x+5, ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, ये एक काम कर दिया आपने। अब रॉ 3 को देखिए, रॉ 3 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, रॉ 3 का पहला एलिमेंट है आपके पास x+7, ये आ गया आपके पास x+7। इसमें से माइनस करना है आपने किसको भाई, रॉ 2 को। अब रॉ 2 का जो है वो पहला एलिमेंट क्या है आपके पास जनाब, x+4, तो आपने माइनस कर दिया इसमें से x+4 को। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए अगला एलिमेंट क्या है आपके पास रॉ 3 का, x+9, तो ये आ गया आपका x+9। इसमें से आपने बच्चा जमूरा किसको माइनस करना है, x+6 को, तो ये आपने माइनस किया x+ और ये 6 आ गया। फिर आपने x+11 में से, देखें ये काम कर रहे हैं आप, रॉ 3 माइनस रॉ 2, तो फिर आपने x+11 में से मेरे बच्चों माइनस कर दिया किसको, भाई इसी के ऊपर देखिए क्या है x+8, x+8 को आपने शाहजादों माइनस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बाकी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अदद ख़त तनसीख खींचने जा रहा हूँ, यहाँ पर खींच देते हैं, चलें भाई। अच्छा जी, अब देखिए, अब डेल्टा आ गया आपके पास, टॉप पे क्या है आपके पास जनाब, x+1, ये आ गया आपके पास x+1, फिर x+4। अच्छा अब देखिए ये माइनस x+1, सारी सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 1। सिमिलरली ये माइनस सबकी साइन चेंज कर देगा, तो x+7 और माइनस का x और माइनस का 4, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए x+3, कॉलम 2 पर आ जाइए। कॉलम 2 में क्या सूरत हाल है, x+3 तो हमने लिख लिया, पहले हम लिखेंगे x+6, और फिर ये माइनस x+3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा जनाब, x+6, साइन चेंज हो जाएंगी, तो माइनस का x और माइनस का 3। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बच्चों ये माइनस x+6 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+9 और माइनस का x और माइनस का 6। अब आ जाइए आप तीसरे कॉलम पे, पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, x+5, ये लिखा आपने नौजवानों, बात मानो, कभी किसी से ना प्यार करना, x+5। फिर है x+8, तो पहले तो आपने यहाँ पर मेंशन किया जनाब x+8, और ये जो माइनस की साइन है ना, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x और 5 की साइन को चेंज करके माइनस x और -5 बना देगा, पहले पॉजिटिव थी। अच्छा फिर क्या है आपके पास, x+11, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया x+11। फिर आप देख रहे हैं मेरा बच्चा, ये माइनस जो है वो x और 8 की साइन चेंज कर देगा, यानी कि -x और माइनस का 8 कर देगा, इसको कर दिया भाई, आसरा ही नहीं किया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा हमारे पास, देखिए भाई x+1 तो हमारा एज इट इज आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारा x+3, या रॉ 1 में पहले लिख देता हूँ, और फिर आ गया आपके पास x+5, और दड़बे को यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब कार्रवाई जो है ना वो है नीचे की दो दो रॉस के अंदर। अब वो क्या कार्रवाई है, देखो भाई, ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल, यहाँ पर भी x और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तमाम x आपके हो गए कैंसिल, इनको तो आप घर भेजिए, इनकी रुखसती करवा दीजिए। अब देखिए, अब आपने क्या करना है भाई, 4 - 1 कितने हो गए आपके पास, 3। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं भाई, 6 - 3 आपके पास कितने हो गए भाई, 3। अच्छा मेरे बच्चों, 8 - 5 कितने हो गए, यहां पर भी आ गया 3। फिर आपने रॉ 3 में आ जाइए जरा, भाई 7 में से 4 कम करेंगे तो 3, 9 में से 6 कम करेंगे तो भी 3, और 11 में से 8 कम करेंगे तो भी 3, यही बात मैं आपको बता रहा था कि आपके पास 3 3 3 आ गया। अब आप मार दें यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक आप जानते हैं कि ये पूरा क्या हो जाएगा, वैनिश, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आपका मसला भी हल हो गया, आपने इसको प्रूव भी कर दिया। भाई कैसे प्रूव हो गया सर, भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक, ये जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको क्या कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रॉ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो आप ज़रा यहाँ पर एक तायराना नज़र डालिए ज़रा, यहाँ से ये दोनों रॉ,
ये क्या है, आइडेंटिकल है। चूंकि ये आइडेंटिकल हो गई तो आपका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, जीरो, और आपने प्रूफ कर दिया जनाब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके जनाब, राइट हैंड साइड के। और ये चीज़ आपकी हो गई, जीरो बरूबर है जीरो के, और आपने कर दिया प्रूफ्ड। सो दिस वन इज योर पार्ट टू। अब हम पार्ट थ्री की तरफ चलेंगे। बुक में पार्ट थ्री वो एज इट इज ही है, तो पार्ट फोर की तरफ अब हम जंप पिक करेंगे। वो मिस प्रिंटिंग हो गई है, रिपीट हो गया है। अगर मैथ मुश्किल लगती है तो आप अभी सही जगह पर नहीं पहुंचे। जी बच्चों, पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो बच्चों, ये जो पार्ट फोर है ना, ये इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे एक हटके सवाल है। और ये वो सवाल है कि जो दिमाग की चूलें हिला देता है। और कंडीशन को आपने सामने रखना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपने काम करना है। मैं आपको ये पूरा सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद रही, अल्लाह के फजल से। और हम विदाउट एक्सपेंडिंग इसको करेंगे, कहीं पर कुछ भी एक्सपेंड नहीं करेंगे। जहां आपने एक्सपेंड किया रॉ वन से या कॉलम वन से, ठीक है, या आपने सेरस रूल लगाकर इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो समझ जाइए कि अब गलत काम हो रहा है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने ले ली सबसे पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। ये बड़ा ख़ानदानी किस्म का सवाल है, और इस सवाल की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अच्छी बात यह है कि सिंध बोर्ड में सवाल एज इट इज़ आता है, तो दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसके स्टेप्स आपके जहन में बैठ जाएंगे। जनाब, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने कहा जनाब, हम लेट कर लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट डेल्टा के बराबर है। और डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, भाई बी प्लस सी, और ये आ गया बी, और फिर आ गया सी। फिर है हमारे पास ए, और फिर आ गया सी प्लस ए, और फिर आ गया आपके पास सी। देन आपके पास आ गया ए बी और ए प्लस बी, तीसरी कॉलम आपने लिखी और दड़बे को आपने बंद कर दिया। पहला स्टेप, प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये, लिहाजा हौसला रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 के मुताबिक हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं अंदर डिटर्मिनेंट में, ठीक है जी। तो आइए, प्रॉपर्टी नंबर 8 के मुताबिक हम ऑपरेशन कर रहे हैं रॉ वन में। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, भाई ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ वन में से माइनस कर देंगे हम रॉ टू को, और फिर माइनस कर देंगे रॉ थ्री को। ये हमने ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना है, ठीक है। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। तो इस ऑपरेशन के मुताबिक अब डेल्टा हमारा बराबर हो जाएगा, भाई किसके बराबर हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये आ गया आपके पास बी प्लस सी। अब आपने क्या क्या कह रहे हैं आप, ये जो रॉ वन है ना, माइनस करेंगे हम इसमें से रॉ टू को, और फिर रॉ थ्री को भी माइनस करेंगे। यानी आपने क्या करना है कि बी प्लस सी और माइनस बी और माइनस सी, कलर चेंज कर दिया मैंने, या बी और सी, बी और सी को हमने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा जी, फिर आपके पास अगला स्टेप क्या है आपके पास भाई, ये ए। अब ए में से आपने, अब देखें, माइनस करना है रॉ टू को और रॉ थ्री को। अब रॉ टू का अगला एलिमेंट क्या है, सी प्लस ए, और रॉ थ्री का सी, इन दोनों को ऊपर ले आइए, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए माइनस और सी प्लस ए, और फिर ये आखिरी माइनस का सी, इसको भी आपने माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, आखिर में आपके पास बच गया ये अकेला ऊपर ए। ये देखिए, ये रहा ए, रॉ वन का तीसरा एलिमेंट। तो ये आपने लिखा जनाब ए के बाद आपने इसमें से किसको माइनस करना है, रॉ टू को। रॉ टू का इसके नीचे एलिमेंट क्या है, बी, और तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, ए प्लस बी, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस का बी और माइनस का ए प्लस, और ये आ गया आपका बी, और आपने दड़बा क्लोज कर दिया। बाकी एलिमेंट आप एज इट इज लिख दीजिए, रॉ टू लिखिए आपने बी, और ये सी प्लस ए, और फिर ये आ गया आपके पास बी, और फिर ये सी, और ये सी, और ए प्लस बी। इतना काम करने के बाद अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। अब सिंप्लीफिकेशन में हम क्या देख रहे हैं, देखें, ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कैंसिल, और प्लस का सी और माइनस का सी कैंसिल, और ये जीरो, और कॉलम वन का दूसरा एलिमेंट बी, और ये आ गया आपके पास सी। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि ए, ये आ गया ए, माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया माइनस का सी और माइनस का ए, और देन माइनस का सी, और नीचे हमने लिख दिया सी प्लस ए, और ये आ गया सी। अच्छा जी, कॉलम थ्री पर आ जाइए, ये रहा आपका कॉलम थ्री। कॉलम थ्री आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी के बाद ये माइनस ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा माइनस का ए और माइनस का बी, और दड़बे को फौरन बंद कीजिए, और फिर ये बाकी एलिमेंट बी और ए प्लस बी आपने यहाँ पर एज इट इज लिख दिए, ठीक है जी।
अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब करना आपने ये है नौजवानों के, ये आ गया आपके पास डेल्टा, विच इज इक्वल टू, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। अच्छा जी, कॉलम वन ये रहा आपका, इसको एज इट इज उतार दिया आपने, ये रहा आपका कॉलम वन। मैं हाईलाइट भी कर दूं कि ये जीरो बी और सी, इसको लिख रहा हूं मैं, जीरो बी और ये आ गया आपके पास सी। अच्छा देखिए, माइनस का ए और प्लस का ए कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया आपके पास, ये देखिए, ये माइनस का सी और ये माइनस का सी, ये हो गया माइनस का टू सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का टू और ये आ गया सी। और फिर इसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं सी प्लस ए और ये सी, दो एलिमेंट कॉलम टू के, ये आ गए आपके पास एज इट इज। अच्छा जनाब, अब आप ये जरा यहाँ पर आइए कॉलम थ्री पर। अच्छा अब यहाँ पर देखिए भाई, क्या कुछ कट पिट रहा है, ये माइनस का ए और ये प्लस का ए दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया मेरे बच्चों, माइनस का टू बी। और इसके नीचे दो एलिमेंट हैं बी और ए प्लस बी, उनको हमने एज इट इज उतार दिया। तो ये आ गया आपके पास बी और ये आ गया ए प्लस बी, और दड़बे को आपने किया क्लोज। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। ये अभी हमने एक अपना ऑपरेशन किया। अच्छा बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक अदद खत तनसीह खींच दूँ ताकि हमारा काम सेपरेशन आ जाए इसमें। ठीक है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब ये तो आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। अब आप देख रहे हैं कि रॉ वन को देखिए, रॉ वन में आप यहाँ पर रॉ वन में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास माइनस टू। ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फाइव के तहत, प्रॉपर्टी फाइव के तहत आप इसमें से टू कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा टेक कॉमन टू फ्रॉम रॉ वन, रॉ वन से हम टू कॉमन ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जब हम रॉ वन से टू कॉमन लेंगे तो इसकी कुछ सूरत हाल ऐसी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का टू और ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया जीरो और बी और सी पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में माइनस टू तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास सी और सी प्लस ए और फिर सी और ये आ गया आपके पास बी और बच्चों बी और ए प्लस बी, और ये डिटर्मिनेंट हमने बंद कर दिया। अच्छा भाई बच्चों, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस लेके आने हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा मकसद है। अब हम दोबारा से जो है वो प्रॉपर्टी नंबर एट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर आठ। प्रॉपर्टी नंबर एट के मुताबिक हमने इसके अंदर ऑपरेशन क्या करना है भाई, ऑपरेशन करेंगे हम रॉ टू के अंदर। ठीक है, तो रॉ टू में हम ऑपरेशन करेंगे क्या, कि रॉ टू को टू में से माइनस करेंगे हम रॉ वन को, एक काम ये करेंगे। एंड दूसरा काम क्या करेंगे भाई, रॉ थ्री में से भी हम माइनस करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे हम, रॉ थ्री में से भी हम माइनस कर देते हैं रॉ वन को। तो इस ऑपरेशन के बाद देखते हैं कि हमें क्या चीज़ हासिल होती है। ये रही आपकी रॉ टू। इस रॉ टू में से हमने माइनस करना है किसको, रॉ वन को, यानी बी माइनस जीरो, सी प्लस ए माइनस सी और बी माइनस बी। तो आइए, पहला हम जो स्टेप उठा रहे हैं वो ये है, रॉ टू में से रॉ वन को माइनस करने जा रहे हैं। तो इसकी कंडीशन और सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी, माइनस टू तो हमने कॉमन ले लिया था, ये बाहर आ गया। अच्छा बच्चों, जब माइनस करेंगे ना, तो देखें, अब आपने रॉ टू में से माइनस करना है रॉ वन को, यानी कि आप, ये आ गया ज़ीरो और ये आ गई आपकी सी और ये आ गया आपका बी। रॉ वन तो आपकी एज इट इज रहेगी। अब आइए माइनस कर लेते हैं। तो रॉ टू में से माइनस करना है रॉ वन, यानी कि बी माइनस जीरो, इसको इसमें से माइनस किया। अच्छा रॉ टू माइनस रॉ वन, यानी कि सी प्लस ए माइनस सी, तो ये आ गया आपके पास सी प्लस ए और ये आ गया माइनस का सी। अच्छा जी, रॉ टू में से माइनस करना है रॉ वन को, तो आप यानी कि बी माइनस और ऊपर क्या है बी, तो बी को आपने बी से माइनस कर दिया। ठीक है, इसको मैं ज़रा ठीक कर दूं, ये विजिबिलिटी का ज़रा मसला हो रहा है, तो फिर लाइन खींच लेंगे हम इसकी। तो ये आ गया बी माइनस और ये आ गया बी। अच्छा जी, ये लीजिए, अब ज़रा ठीक है। इसी तरीके से अब हमने अगला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है रॉ थ्री में, और वो ऑपरेशन क्या होगा, रॉ थ्री में से भी रॉ वन को माइनस कर देते हैं। रॉ थ्री क्या है आपके पास, ये रही, तो सी में से जीरो माइनस कर देंगे, सी माइनस जीरो, ये रहा। अच्छा सी में से अब हम इस सी में से किसको माइनस करेंगे, इस सी को, तो ये आ गया सी माइनस सी। फिर हमने क्या करना है जनाब, ये जो ए प्लस बी है इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, रॉ वन, तीसरे एलिमेंट में से तीसरा, यानी कि ए प्लस बी और ये आ गया आपके पास माइनस का बी।
तो जनाब डेल्टा आपके पास आ जाएगा -2, और ये लकीर आपने ये खींच दी खत तनसीख छोटी सी, यहाँ पर आ गया आपके पास 0, b-0। देखें b-0 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 नहीं भाई, b। अच्छा, सी में से आपने जीरो माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपके पास सी। बहुत मोहब्बत से समझा रहा हूँ आपको मैं ये सवाल, ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, कॉलम टू पर आ जाइए। कॉलम टू का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास? सी, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, तो ये आ गया आपके पास सी। अच्छा, अब देखिए प्लस का सी और माइनस का सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए। सी में से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0। अच्छा, ये आ गया आपके पास बी। अच्छा, बी में से बी आपने ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 0। अच्छा, ये प्लस का बी और ये माइनस का बी भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास ए। और आपने दड़वा इसका बंद कर दिया। अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, इसको जरा गौर से देखिए। कॉलम 1 0 बी सी, कॉलम 2 0, कॉलम 2 सी ए 0, और कॉलम 3 बी 0 ए। और इसको देखिए, हमने अब इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब हम क्या करें भाई? अब जो है वो हम एक काम करते हैं, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करेंगे। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं ना, तो आइए अब हम कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, एक्सपेंड नहीं करना है हमने, नंबर 5, मज़ा आएगा आपको इस सवाल में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ करते हुए हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए रॉ 3 है आपके पास, ये देखिए इसमें ये जो रॉ 3 है ना, 0 सी 0 और ए, इसको हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम रॉ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 3 में, और ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि हम रॉ 3 को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी मल्टीप्लाई बाय रॉ 3। अच्छा, डिटर्मिनेंट का और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये -2 ओवर हो गया हमारे पास बी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर हम डिवाइड भी करेंगे। खाला जी का घर नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के जो है वो कुछ लिया है तो कुछ देना भी पड़ेगा, गिव एंड टेक है, डिटर्मिनेंट है ये। अच्छा जी, ये तो हो गई पहली रॉ, 0 सी और बी। ये आ गई आपकी पहली रॉ, एज इट इज आ गई। बी थोड़ा गैप देके लिख देते हैं हम। देखिए ये आ गई रॉ। अच्छा, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर रॉ 2। अच्छा जी, रॉ 2 क्या है आपके पास? बी ए और 0। अच्छा, रॉ 3 को आपने बी से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो गई बी सी डल गई आपकी। बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 0 से, इससे, तो ये तो हो जाएगा 0। अच्छा, बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए कुछ इस तरह की आपके पास सूरत हाल निकल के आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें कुछ बड़े ख़ानदानी किस्म के ऑपरेशन करना है, उसको देखना है हमने। मैं इसको बना रहा हूँ, चलें बता देता हूँ आपको। हमने इसे बना रहे हैं कि अपर या लोअर ट्रायंगुलर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला स्टेप जो है वो, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को कोई मसला नहीं होगा। अब हम अगेन जो है वो प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर्टी 8 को हम यूज़ करते हुए क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं भाई? आइए छेड़छाड़ करेंगे अब हम इसमें। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, इतना छेड़ेंगे इसको कि 0 0 बनाने हैं हमने इसमें, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज़ करेंगे, तो हमने अपना क्रिएट करने हैं जीरोस डायगोनल के नीचे। देखें ये इसका डायगोनल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है वो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये इसका नॉन डायगोनल है। भाई हमने इसको 0 0 0 करना है, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए ये सारी दौड़ धूप की जा रही है। ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये यहाँ पे बी की जगह भी 0 चाहिए और ये बी सी की जगह भी 0 चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कहा भाई, ये बहुत दिमाग लड़ाया गया है इस सवाल के लिए। रॉ 3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ 3 को माइनस करेंगे हम सी आर 2 के साथ। यानी मैं रॉ 2 को सी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा रॉ 3 में से। दिखने में मुश्किल लग रहा है, मैं जरा स्क्रॉल कर लूँ स्क्रीन को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत आसान स्टेप है ये। अच्छा जी, अब एक और ख़त तनसीख जो है वो हमें खींचने की ज़रूरत पड़ चुकी है यहाँ पर, तो आइए वो भी खींच लेते हैं पहले। तो जनाब वो ब्लू में खींचते हैं यार, हरा काम में खरा बहुत हो गया। आइए अब हमारा काम अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा जी, अब देखिए ये आ गया आपका डेल्टा। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, गौर से देखिएगा। तो जनाब ये जो डेल्टा भाई हैं, ये आ गए आपके, ब्लैक कर लें इसको, इक्वल टू, भाई देखें
कार्रवाई करनी हमने रॉ 3 में, रॉ 1 में नहीं करनी, इसमें करनी है, इसमें नहीं करनी और इसमें भी नहीं करनी हमने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों रॉस को पहले लिख लेते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास सी रॉ 1, और ये आ गया आपके पास बी, फिर आ गया बी और ए, और फिर आ गया मेरे बच्चों आपके पास 0, दड़बे को हमने कर दिया बंद। अच्छा, अब देखिए हमने करना क्या है। अब रॉ 3, ये क्या है, रॉ 3 का पहला एलिमेंट क्या है, बी सी। मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। तो ये लिख लिया मैंने बी और सी। उसके बाद देखिए, ये है -CR2, फिर क्या है R3 के बाद, ये रहा माइनस, ये आपने लगा दिया माइनस। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या है सी, ये लिखा आपने सी, बल्कि इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें जरा बड़े डिटर्मिनेंट की जगह बनानी पड़ेगी। अच्छा, -C भी लिख लिया आपने। अच्छा, उसके बाद क्या है, रॉ 2, रॉ 2 का एलिमेंट क्या है, वो है आपके पास बी। तो ये आ गया आपके पास जनाब बी। कितना आसान काम हो गया ये आपका। अच्छा जी, अब दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, सी। ये आ गया आपके पास सी। फिर है ए, कॉलम 2 की तरफ आ गए हम। अच्छा, ये देखिए 0, रॉ 3 का ये आ गया एलिमेंट दूसरा 0, तो यहां आपने लिखा 0। फिर क्या है, -CR2, ये आ गया माइनस, और फिर सी। R2 क्या है, इसके बिल्कुल ऊपर ए, R2 की जगह क्या आपने लिख दिया, ए, ये लिख दिया आपने जनाब ए। अच्छा जी, अब आइए तीसरे एलिमेंट की तरफ। अब भाई दो एलिमेंट हमने पहले नोट कर लिए, ये आ गया बी और ये आ गया मेरे बच्चों 0। अच्छा जी, अब रॉ 3, ये रही रॉ 3, R3 का तीसरा एलिमेंट क्या है, ए बी। ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों ए बी -C, और -C के बाद क्या है, R2 इसके ऊपर क्या है मेरे बच्चों, ये है 0, तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 0, और ये मल्टीप्लिकेशन करके इसको हमने कर दिया बंद। अच्छा, हमने एक काम तो किया नहीं, और वो बड़ी हमने गलती कर दी, तो मैं वो यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि जनाब डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -2/b, ये इसके बाहर मौजूद है जनाब। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। तो जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, आइए अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा जी, पहला कॉलम में आपके पास 0 और बी, ये दोनों एज इट इज़ आ गए, ये आ गया 0 और ये आ गया बी। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तीसरे एलिमेंट की, बी सी -सी बी। तो ये क्या हो गया भाई, बी सी और -C भी लिख लें या बी सी लिख लें, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये दो एलिमेंट आपने लिख लिए कॉलम 2 के, सी ए, ये आ गए सी ए, ये आ गया सी, और फिर आ गया ए। देन 0 -CA, ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस का AC। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाइए, ये दो एलिमेंट क्या हैं आपके पास, बी और 0, इनको आपने एज इट इज लिख लिया, बी और 0। अच्छा जनाब, अब देखिए ए बी -C मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिंपल ए बी, -C 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि देखिए ये डेल्टा आपके पास इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया 0, ये आ गया बी, ये दोनों कैंसिल हो गए। देखें यहाँ 0 आ गया आपके पास, ये सारा कांट इसीलिए किया था। अब ये आ गया सी, ये आ गया ए, और ये रहा आपका ए माइनस, माइनस का ए सी। ठीक है, और ये हो गई कॉलम 3 आपकी, हमने एज इट इज उतार दी, बी 0 और बच्चों ए और बी। अब देखें दोनों जगह पर एक गलती कर रहे हैं हम। मैं असल में सवाल में इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं लिखना भूल जाता हूँ, ये नहीं कि आप मुझे मैसेज करके याद दिला दें, सर ये -2b की चड्डी नहीं छोड़नी है, ये बड़ा काम का बंदा है, ये -2/b, ये इसके साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसमें हमने, पहले मैं स्क्रॉल कर लूँ थोड़ा सा स्क्रीन को, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, अब ये एक 0 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है हमें, अपना इसको ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको 0 बनाने के लिए बच्चों, अब हम दोबारा प्रॉपर्टी 8 इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम आखिरी आखिरी झटके ले रहे हैं बाय यूजिंग, थकिएगा नहीं, और इस सवाल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये बहुत ख़ानदानी तरीके से करवा रहा हूँ मैं आपको, आपको शायद ही जो है वो ऐसा सॉल्यूशन मिले। इसमें 0%, 0% जो है वो एक्सपेंशन है इस सवाल के अंदर, कहीं पे भी आपको एक्सपेंडिंग नज़र नहीं आ रही होगी अभी तक। बड़ा टेक्निकल सवाल है ये। बहुत से लोग इसको जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन हमने एक्सपेंड ही नहीं करना है इसको। ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज़ करते हुए अब हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। इसको हमने ज़ीरो बनाना है, यहां पर 0 लाना है। तो चूंकि इसको 0 लाना है, ये कौन सी रॉ है, रॉ 3 है, तो भाई हम रॉ 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। रॉ 3 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर देखें ए है, इसको यूज करेंगे हम।
तो ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ 3 प्लस AR1। क्या बात है, काम हो गया आपका। कैसे हो गया, अभी आपको बताते हैं आपके सर फैयाज मिर्जा साहब। देखिए ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू -2/b, और ये आ गया आपका जनाब डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये हो गया आपके पास 0 b। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, करना ये है कि ये है आपका ऑपरेशन को गौर से देखिए। इस ऑपरेशन के मुताबिक पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉ 3। अब रॉ 3 का पहला एलिमेंट क्या है, ये रहा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है जिसको सर्कल कर रहा हूँ 0। ये लिखा आपने 0। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये रहा प्लस, ये आ गया प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है AR1, ये आ गया A। ठीक है जी। अच्छा और R1 क्या है आपके पास भाई, ठीक है जी, R1 है आपके पास, ये रहा 0। अब यहां पर आपने लिख दिया 0। ठीक है, हम सी को यूज करेंगे क्योंकि सी चाहिए, ए के साथ हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सी। तो ए के साथ अगर हम ए ले लेंगे तो हमारा मुद्दा खराब हो जाएगा। रॉ 2 नहीं ले सकते हम इसमें रॉ 1 से काम लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया A0। अब आगे आइए, अब कॉलम 2 के बाकी के दो एलिमेंट देखिए, ये आ गया आपके पास सी और ये ए। अच्छा जी, अब रॉ 3 का ये आ गया माइनस का AC और प्लस प्लस AR1 करना है, तो ए तो ये आ गया। अब इसके ऊपर रॉ 1 का एलिमेंट कौन सा है जनाब, ये रहा सी। तो ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया AC। कट गए दोनों, 0 बन गए। चलें, अब आइए कॉलम 3 पर। ये हो गया B0 जनाब, बी और ये आ गया 0। फिर क्या है आपके पास AB, ये आ गया A और B रॉ 3 का। इसमें प्लस करना है हमने AR1। अब A क्या है आपके पास, वो तो आपने ले लिया A। अब R1 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, B। तो ये आ गया आपके पास B, और ये दड़बे को खामोशी से बंद कर दीजिए। ये लीजिए, बंद कर दिया जनाब। बंद करने के बाद एक अदद खत तनसीख खींचने की ज़रूरत पड़ गई है, बहम पड़ गई है। तो बहम किसको खींचते हैं हम, बहम का मतलब होता है फौरी। उर्दू भी सीखिए। अच्छा जनाब, अब आ जाइए। तो ये बच गया हमारे पास, देखिए बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू काला भाई काला काला इक्वल टू -2/b। ये तो आ गया आपका एज इट इज। अच्छा जी, अब आइए रॉ 1 में कॉलम 1 को देखते हैं हम। कॉलम 1 क्या है आपके पास मेरे बच्चों, देखो ये 0 b, ये लिख दिया आपने जनाब 0 और b। उसके बाद देखिए 0 प्लस A0, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, 0 हो जाएगा ये आपका, ये बना दिया आपने 0। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया आपका C और A। कॉलम 2 लिख रहे हैं हम, तो हमने लिखा है यहाँ पर C और A। अच्छा, माइनस का AC और प्लस का AC ये कटा, तो ये बन गया आपके पास 0। अच्छा मेरे बच्चों, अब आपके पास आइए तीसरा कॉलम। ये B0 आपने ये लिख लिया, ये आ गया आपके पास B और ये आ गया 0। अच्छा मेरे बच्चों, ये AB में आपने जमा करेंगे AB, तो एक AB में एक AB जमा कर दिया, तो ये बन गया आपका 2AB। ठीक है जी। अच्छा जी, ये काम भी कर लिया आपने। अब आप देखें, रॉ 1 को देखिए और रॉ 2 को देखिए। ये रही आपकी रॉ 1, ये आ गई रॉ 1, 0 C और B। अच्छा, रॉ 2 क्या है आपके पास, रॉ 2 है आपके पास BA0। सर हमारा काम हो गया माशाल्लाह। अगर हम इसको स्वैप करते हैं, यानी इसको यहां लेकर आ जाएं और इंटरचेंज करते हैं, इसको हम यहां पर लेके आ जाएं, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं जनाब, क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। भाई प्रॉपर्टी नंबर 2 के मुताबिक कि आप मैट्रिक्स के अंदर अपना इंटरचेंज कर सकते हैं रॉस को और कॉलम को, लेकिन उसके नतीजे में आप एक इंटरचेंजिंग करेंगे तो माइनस की साइन बाहर आ जाएगी। इसको हमने प्रूव भी किया था प्रॉपर्टी को। तो आइए इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो जनाब, तो वो काम क्या कर रहे हैं हम रॉ 1 को स्वैप कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं रॉ 2 के साथ। तो हमारा काम हो गया, प्रूफ हो गया, पीछे कुछ बचा ही नहीं माशाल्लाह। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 2/b। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा। और जनाब शिफ्टिंग के बाद क्या हो गया भाई, देखें ये आपकी जो रॉ 2 है ना, इसको आप ऊपर ले जाएं, क्या है BA0, ये बन गई रॉ 1 BA और 0। फिर उसके बाद ये जो है आपकी ये येलो वाली पट्टी जिसपे मैं ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, 0 CB, इसको नीचे ले आइए आप, ये आ गया 0 C और B। अच्छा जी, फिर देखिए 0 0 AB, 0 0 और 2 A और B।
अच्छा बच्चों, अब ये तो हो गया आपका -2, जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया आपका माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2/b। ये 2/b बन गया। और मेरे बच्चों, अब ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ना आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2ab² c के। सर कैसे हो गया? सर अभी बता दे देते हैं आपको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आओ बताएं आपको। देखो, ये इसका आ गया प्रिंसिपल डायगोनल। बात को समझिएगा, ये बात मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट दिए थे ना तो समझाई भी थी। अच्छा, अब देखें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है आपके पास। इसमें ये आ गया प्रिंसिपल डायगोनल, आपके पास आ गया जनाब बी सी, और गैप दे रहा के लिख रहा हूं अभी ताकि एक चीज और आपको समझानी है। 2ab आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसके जरा डाउनवर्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखिए आप क्या हैं। 0 0 और ये 0। भाई ये आपके पास कौन सा अपना क्या कंडीशन बन गई इसके अंदर? ये आपके पास देखें, तीनों 0 हो गए। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद है आपको? आप अगर अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में ये मौजूद है पेज नंबर 29 पर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मुताबिक जो है, या अपर ट्रायंगुलर, बल्कि ये अपर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके मुताबिक अगर आपका के नॉन डायगोनल ये सब के सब क्या हो गए? ये 0 हो गए, ये देखिए। ठीक है जी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इसके डायगोनल की प्रोडक्ट हो जाती है। अब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं? b × c × 2ab। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये क्या बन जाएगा? देखें, पहले आ गया नंबर 2, फिर आ गया a, फिर ये एक b और ये दूसरा b, बेस सेम पावर ऐड b², और फिर आ गया आपके पास c। तो हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज़ की, और हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी प्रोडक्ट जो है वो ये डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मेंशन कर दी। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू 2/b। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 2ab²c, वन टाइम मोर लिख दिया मैंने। अच्छा, इसको जो है वो, अब b² का क्या मतलब है जनाब? b² का मतलब ये है कि ये दो b हैं। तो चलें आपको उसकी समझ के लिए दो b कर दिए इसको, और ये c, एक b से ये एक b कैंसिल आउट हो गया। तो आपका प्रूफ हो गया। 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4, और a b और ये c, a b और c, और इसके साथ ही ये आ गया आपका ख़ानदानी किस्म का प्रूफ। तो जनाब, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और जनाब ये 4abc बराबर आ गया 4abc के। यही काम आपने करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको प्रूव कर दिया। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सर इसमें एक्सपेंशन नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हमने कहीं पर, मेरे दोस्तों, हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया। बहुत तरीके से प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, विदाउट प्रॉपर्टी जो है वो हमने कोई इसके अंदर काम नहीं किया। ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी तसल्ली चाह रहे हैं कि सर ने ये जो आखिरी स्टेप में काम किया है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट आपके बराबर ले लिया इसको, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है ये, और वो हमें ये कहती है कि अगर ये पूरा पार्ट आपका, ये लोअर, ये आपका 0 0 हो गया, तो जनाब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके मेन डायगोनल की प्रोडक्ट होगी। तो हमने डायरेक्ट वही उठा ली, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करने के बाद एक्सपेंड नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। और उसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मुकम्मल होता है। इसकी बहुत अच्छे से जम के ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी जनाब, पार्ट 5 पर आ जाइए। पार्ट 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। चुटकियों में इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एज यूजुअल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है? लेफ्ट हैंड साइड में हमने कहा जनाब, लेट कर लिया कि जो डेल्टा है ये किसके बराबर हो रहे हैं जनाब? 1 + a, और फिर 1, और फिर 1, और फिर 1 और 1 + b, और फिर 1, और फिर 1 1 और 1 + c हो गया टनाटन। ये इसको हमने बंद कर दिया दड़बे को। यहाँ तक बात क्लियर छे? बिल्कुल।
अच्छा, अब हम इसके अंदर भाई कॉमन वगैरह लेना चाह रहे हैं हम इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं स्केलर्स रॉस से, और यहाँ तक कि वो अगर वो फ्रैक्शन भी हो तब भी ले सकते हैं, यहाँ बन जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत जो है वो हम इसमें से कॉमन लेंगे भाई। कॉमन किस कैसे लेंगे भाई? रॉ 1 से हम ले रहे हैं कॉमन ए, रॉ 2 से हम ले रहे हैं कॉमन बी, और रॉ 3 से हम कॉमन ले लेंगे सी। ठीक है, आप रॉ 1 में ए देख रहे हैं, रॉ 2 में बी देख रहे हैं, रॉ 2 में सी देख रहे हैं। इससे कोई मसला नहीं है कि जो है वो हम कॉमन नहीं ले सकते कि ये पूरे में होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता। इसकी लॉजिक होती है, वो भी आपको समझा देते हैं। तो जब हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे ना मेरे बच्चों इसमें से, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो ए बी सी आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये आपने ए बी सी कॉमन लिया तो इसको बाहर लिख लिया आपने। बाहर लिख लेने के बाद अब 1 + ए, अब समझ लो भाई इसको, देखो भाई ये है 1 + ए, मुझे इसमें से चाहिए ए कॉमन चाहिए। तो अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूंगा, ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, ठीक है नहीं यहाँ पर तो नहीं है ना ए, लेकिन मुझे फिर भी ए कॉमन चाहिए। तो जब मैं इसमें से इस ए को कॉमन लूंगा, बाहर निकालूंगा, तो इस 1 को ए से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर दूंगा 1। यहाँ से तो बाहर आ गया ये, तो क्या बचा 1। ये लीजिए। अब मैथ का एक उसूल है, वो कहता है जो चीज़ मुझसे जैसी लो ना, वो जब वापसी करो तो वैसी देना। ये नहीं कि आपने पड़ोसियों से प्लास मांगा, वो चमकता दमकता दिया शकूर भाई ने आपको, और जो है वो अपना 2 दिन बाद जब आप वापस देने के लिए गए तो आपने अपना पुराना जंग वाला पकड़ा दिया, तो फिर बात खराब हो जाएगी। अब देखें भाई, एक काम किया ना हमने, कुछ उंगली की इसमें, तो ये वापस वैसे ही आना चाहिए। अब कैसे भाई? ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ए/ए। अब ये ए 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ये आ गया ए। ए 1 टाइम और 1 टाइम, तो वापस क्या आ गया आपके पास? 1 + ए। सिंपल। बात समझ आ रही है? तो देखें वही चीज़ आ गई आपके पास, तो ये काम हमने यहाँ पर किया। तो ये क्या बन जाएगा जनाब? ये बन जाएगा आपका 1/ए और +1। अच्छा जी, ये देखिए, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1/ए। इसको 1/ए कर दीजिए, ये लीजिए 1/ए कर दिया। अच्छा, ये यहाँ से भी ए कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/ए, इसको भी 1/ए कर दिया आपने। अब आप बोलें भाई ये पूरी रॉ में से हमने 1 कॉमन लिया है ना, तो ये देखें 1/ए है। तो जब ये जो ए मैंने बाहर हमने कॉमन लिया है, जब इसको पूरी रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। भाई हमने कॉमन लिया तो ये सूरत हाल आ गई हमारे पास, देखिए 1/ए +1, और फिर 1/ए, और फिर आ गया आपके पास 1/ए। अब बननी यही चाहिए, ओरिजिनल चीज़ चाहिए भाई हमें। अब ए को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए/ए, फिर है प्लस, फिर इस ए को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए। अच्छा, ये ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया ए/ए। फिर इस ए को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया मेरा बच्चा आपके पास ए/ए। अब ए से ए कट गया तो 1, और ये आ गया प्लस, ये आ गया ए। इस ए से ए कट गया तो 1 बच गया, इस ए से ए कट गया तो 1 बच गया। अब मेरे बच्चों ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दे दो यार, 1 + ए 1 1, यही तो एलिमेंट है, 1 + ए और 1 1। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें कॉमन लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपकी समझ में आ चुका होगा और आपको इसकी लॉजिक भी समझा दी गई है। इस लॉजिक के तहत आप बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब कॉमन लेने के बाद अब रॉ 2 से हमने किसको कॉमन लिया है भाई? क्या है आपके पास? रॉ 2, ये रही रॉ 2। रॉ 2 में से आपने बी को कॉमन लिया है, तो ये रॉ 2 आपकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी भाई 1/बी, बिल्कुल ऐसे ही, और प्लस, नहीं नहीं, ये 1/बी ही बनेगी, और बाकी काम इसका आगे होगा। ये बन गई आपकी 1/बी, और फिर अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? 1 प्लस जो है वो बी, तो ये हो जाएगा आपका 1/बी और जनाब +1। और ये तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? 1। ये हो जाएगा मेरा बच्चा आपका 1/बी। अच्छा, अब तीसरी रॉ पे आ जाइए। तीसरी रॉ क्या है? 1/सी, तो ये बन गई 1/सी और 1/सी, और ये बन गया आपका 1/सी और +1। ये आपने मुकम्मल कर लिया है यहाँ तक काम। अच्छा, ये मैं मिटा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, एक अदद ख़त तनसीख हम यहाँ पर खींचने जा रहे हैं। ये लीजिए जनाब, खींच दी, तसल्ली रखिए आप, सारा काम आपको करके दिया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक काम करने के बाद अब हम इसके अंदर, तो ये हमने प्रॉपर्टी 5 यूज़ की थी, अब छेड़छाड़ करनी है तो प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करेंगे। जब छेड़ना होता है ना तो प्रॉपर्टी नंबर 8 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 नाउ, बाय यूजिंग, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर या प्रॉपर्टी 8। अब प्रॉपर्टी 8 को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि ये जो है ना आपके पास रॉ 1 में ऑपरेशन करेंगे हम,
क्या ऑपरेशन करेंगे, रॉ वन में जमा कर देंगे प्लस रॉ टू और फिर प्लस रॉ थ्री। ये है आपका अगला टारगेट। रॉ वन में ऑपरेशन करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए भाई, आपको ये बनाना है 1/a 1/b 1/c। मंजिल पे नजर रखा करें। अब ये देखें, इसमें ये 1/a, ये रहा 1/b। देखिए, ये 1/b हो जाएगा और ये रहा 1/c, तो ये 1/a 1/b 1/c बनेगा। यहाँ पर भी अपना देखें, कॉलम टू को, ये पहला एलिमेंट क्या है 1/a, फिर ये क्या है 1/b, फिर ये क्या है 1/c, 1/a 1/b 1/c। सिमिलरली ये कॉलम थ्री में भी आप इस पूरी सीक्वेंस को देख रहे हैं। तो ये मुझे ये सीक्वेंस खुद बता रही, असल में सवाल खुद बताता है आपको कि मेरे साथ आपने करना क्या है, क्या कांट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ये कांट आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि सवाल आपसे कैसे जो है वो गुफ्तगू करता है। सवाल आपसे बाकायदा जो है वो गुफ्तगू करता है, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको लॉजिक्स आती हों, आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और थोड़ा सा आपने दिमाग लड़ा लेना है। तो आइए अगले स्टेप पे हम चल रहे हैं जनाब। डेल्टा हमारा इक्वल टू हो गया। अब यार ये लाइन जो है वो, इसको ज़रा सीधा कर लें पहले हम, बड़ी मादरत। अच्छा जी, डेल्टा आ गया हमारे पास। ये लो, फिर भी टेढ़ी बनी। अब ऐड कर देते हैं हम इसमें। अब रॉ वन में आपने ऐड करना है रॉ टू को और रॉ थ्री को, यानी इनके नीचे जो एलिमेंट है उनको ऐड करते रहें। देखें, इसमें सबसे पहले रॉ वन में आपके पास क्या है, प्लस। तो ये वन तो आपने यहाँ पर पहले लिख दिया वन, फिर उसके बाद लगा दिया यहाँ पर प्लस। फिर उसके बाद क्या है 1/a, ये आ गया आपके पास 1/a। अब इसमें आपने जमा करना है, किसको जमा करना है, 1/b को, ये जमा कर दिया आपने 1/b। फिर आपने क्या जमा करना है इसके अंदर, रॉ थ्री का पहला एलिमेंट, वो क्या है 1/c, तो जमा कर दिया आपने 1/c। ठीक है जी। अब आइए दूसरी तरफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखें ये 1/a 1, तो वन इसमें भी है और इसमें भी है, तो वन को तो आप भाई पहले लिख लीजिए आंखें बंद करके, ये आ गया आपके पास वन। अच्छा, वन के बाद जो है वो आप देखिए, ये आ गया आपके पास 1/, कलर चेंज कर लेते हैं, 1/a और 1/b और प्लस 1/c। तो ये 1/a प्लस 1/b और बच्चों प्लस 1/c। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि आपके पास यहाँ पर भी क्या सूरत हाल आ जाएगी, 1 + 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c। कैसे आ गई मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब रो टू के पहले जो है वो एलिमेंट हमने उतारने से पहले ये बात मैं आपको समझा दूँ, कहीं उलझ ना जाए आप। देखिए, ये रहा वन, ये रहा वन। फिर आपके पास जो है वो ये 1/a 1/b और 1/c, भाई सबको जमा कर दिया, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया। अब आ जाइए रॉ टू पे। अब रॉ टू के जो है वो एलिमेंट हैं, आपने वो लिखने हैं। पहला क्या है आपके पास, ये देखिए, ये रही आपकी रॉ टू, ये एज इट इज़ आ जाएगी, जो जिस पे मैंने रेड कलर हाईलाइट किया है। तो ये हो गया 1/, आपके पास b, यहाँ पर आपने लिख दिया पहला एलिमेंट 1/b। फिर है आपके पास जनाब 1/b और बच्चों प्लस का 1, और फिर है मेरे बच्चों आपके पास 1/b। अच्छा, तीसरे एलिमेंट के लिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आ जाए। तो ये तीसरी रो आ गई 1/c और फिर 1/c, और फिर ये आ गई आपके पास 1/c प्लस 1, ये एज इट इज़ आ गई। अच्छा जनाब, अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा ज़रा गौर फरमाइए कि रॉ वन को देखिए, मैं पूरी रॉ वन को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट, हाँ जी चलें, ये देखें, ये है आपकी रॉ वन। रॉ वन सलंग सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। ये देखिए सारे एलिमेंट रॉ वन के बराबर हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 को यूज़ करते हुए। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने कहा जनाब, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, अब हमने क्या करते हैं ना, कॉल अपना कॉमन ले लेना है। अच्छा देखें, फिर जो है वो हमने ये ए बी सी यहाँ पर लिखना रह गया, तो इसको भी ठीक कर लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी पहले से मौजूद था। अच्छा, अब आ जाइए, जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू, भाई इक्वल टू, ये आ गया ए बी सी। ए बी सी के बाद आपने क्या कॉमन आ गया आपके पास, ये कॉमन आ गया 1, और 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c, ये आपने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन आ गया तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा जनाब, ये बन गया आपका, ऊपर पहली रो तो हो गई आपकी 1, तो ये आ गया 1, और ये आ गया 1/b, और ये आ गया 1/c। फिर यहाँ भी आ गया आपके पास 1, और ये हो गया 1/b और प्लस का 1, और ये हो गया 1/c। अच्छा जनाब, ये 1/b, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया मेरा बच्चा, और हो गया 1/b और 1/c प्लस 1। ये काम आपका यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मुकम्मल हो गया। अब जीरो जनरेट करना है हमने, अगला मिशन हमारा। अब क्या करेंगे, कॉलम टू में से आप, कॉलम टू में ऑपरेशन करते हैं हम। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन करना है,
आइए अब हम वो ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ मैं इसको नीचे, ज़रा जगह बन जाए ताकि हमारे पास। अच्छा जी, अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करेंगे क्योंकि आपने इस डिटर्मिनेंट के अंदर छेड़छाड़ करनी है। तो जनाब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम अब प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करने जा रहे हैं। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है उसके मुताबिक, अब देखिए ऑपरेशन हमने करना है। ऑपरेशन क्या करेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऑपरेशन हमारा सिंपल है। ऑपरेशन हमने ये करना है जनाब, पहला तो कॉलम 2 में करते हैं। कॉलम 2 कौन सा है आपका, ये रहा। कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन करेंगे कि कॉलम 2 में से माइनस कर देते हैं हम कॉलम 1 को। ये रहा कॉलम 1। ठीक है, एक काम तो ये कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, कॉलम 3 में भी हम एक ऑपरेशन डाल देते हैं। कॉलम 3 कौन सा है, ये रहा आपका, ये पूरा कॉलम 3 है। कॉलम 3 में से भी हम माइनस कर देते हैं कॉलम 1 को। ठीक है जी, और यहाँ पर एक अदद खत तनसीख मारते हैं टनाटन करके, ये लीजिए। और वो भी सुर्ख 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 बाउंड्री आपके लिए जो है वो तैयार कर दी गई है। अच्छा जनाब, अब आ जाइए। अब जब ये ऑपरेशन हमने इस पे परफॉर्म करने हैं तो ये कुछ ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू ABC। और आपके पास ये 1 + 1/A प्लस 1/B और +1/C। ये तो एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब आपकी डिटर्मिनेंट की जो है वो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई, आइए अब वो बनाते हैं माइनस करने के बाद। अच्छा बच्चों देखो, पहला हमने काम क्या करना है कि कॉलम 2 में ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 हम माइनस कर देंगे। तो कॉलम 1 तो हमारा भाई एज इट इज़ ही रहेगा। अब कॉलम 1 क्या है हमारे पास, ये तो आ गया 1 और ये आ गया 1/B। और फिर आ गया हमारे पास मेरे बच्चों 1/C। देखें ये है कॉलम 1 आपका, इसको तो मैंने एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा कॉलम 1। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो कॉलम 2 में से यानी इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1 - 1, सबसे पहले तो ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास 1/B +1, और इसमें से आपने माइनस कर दिया इसको 1/B को। बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चों आपने, ये आ गया 1/C, इसमें से कॉलम 1 माइनस करना है। तो कॉलम 1 का एलिमेंट ये रहा आपका, तो माइनस कर दिया आपने 1/C। अच्छा बिल्कुल, अब आप जो है वो कॉलम 3 को देखिए। कॉलम 3 क्या है आपके पास, कॉलम 3 के एलिमेंट है 1 है और फिर 1/B है और फिर 1/C और +1 है। इसमें से आपने किसको माइनस करना था, कॉलम 2 को। ये रहा आपका ऑपरेशन कॉलम 3 में। कॉलम 3 में से माइनस करना है आपने कॉलम 1 को। अब कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या है, तो भाई ये आ गया -1। दूसरा एलिमेंट क्या है आपके, सॉरी, कॉलम 2 का। कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है जनाब आपके पास, ठीक है। नहीं, कॉलम 1 से ही माइनस करेंगे आप। तो ये आ गया, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो जनाब कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, 1/B। तो ये आ गया माइनस का 1/B। अच्छा, फिर तीसरा एलिमेंट माइनस कर दिया आपने 1/C, और इसको हमने कर दिया बंद। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, आखिरी आखिरी सांसें हैं अब ये गिनती की। तो डेल्टा आ गया आपके पास ABC, और 1 + 1/A +1/B और +1/C, दड़वा बंद। अच्छा जी, अब देखें इसमें क्या क्या काटा पीटी हो रही है वो कर लेते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब इसमें जब काटा पीटी करेंगे हम तो आइए काटा पीटी करके देखते हैं। देखें ये तो आ गया आपकी जो है ना ये कॉलम, कॉलम 1 आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये रहा कॉलम 1 आपका, ये एज इट इज़ आ गया, यानी कि 1 और जनाब 1/B और जनाब 1/C, ये तो आपका एज इट इज़ आ गया। अच्छा, कार्रवाइयाँ होगी, ये कट गया 0। ये प्लस का 1/B कट गया किससे, माइनस के 1/B से। ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - C के साथ कैंसिल हुआ। तो आपके पास क्या बच गया जनाब, 0। और फिर यहाँ पर आ गया आपके पास देखिए 1, ये आ गया आपके पास 1, और फिर यहाँ पर बच गया आपके पास 0। सिमिलरली 1 - 1, तो ये आपके पास क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, 1/B और माइनस और प्लस अपोजिट साइन दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0। अच्छा बच्चों, ये +1/C और -1/C दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ पर आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 1। अच्छा, इसको भी हमने बंद कर दिया। देखो बच्चों, मैं बड़ी प्यार से मोहब्बत से और जो है वो एक एक स्टेप की क्लैरिफिकेशन दे के आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, वीडियो भले लंबी हो जाए उसका कोई टेंशन नहीं है अपने को, लेकिन आपका सवाल प्रॉपर तरीके से हल होना चाहिए। अब मेरा बच्चा, हमने पिछले सवाल में देखा एक चीज़, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी बनाई। देखें ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल एक। अच्छा, अब ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर
आइडेंटिटी फॉर्म में आ गया। ये देखिए कैसे आ गया सर, ये देखिए 0 0 0, पिछला अपर था और ये लोअर, इसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको, लोअर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी बना दी हमने फॉर्म। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपकी बगैर एक्सपेंड किए डायरेक्ट क्या होगी, 1 × 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। आप डायगोनल के जितने एलिमेंट हैं वो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो वो क्या आ गई आपके पास 1। ये देखिए भाई, हमने इसको जो है वो टन करके, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। अब आपने क्या किया कि ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC, 1 + 1/A +1/B और +1/C मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है बच्चों, तो मेरा बच्चा 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ये 1 तो बहुत अच्छा इंसान है। 1 की ज़िंदगी का मकसद ये है कि अपने को अपना छोड़ो नहीं और दूसरे को छेड़ो नहीं। तो आइए इसका आंसर जो है वो हम लिखते हैं। तो जनाब डेल्टा इज इक्वल टू ABC और 1 + 1/A +1/B +1/C मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ गया, यही आ गया आपके पास, जो कि बराबर है आपका किसके, राइट हैंड साइड के। और वो क्या है आपके पास जो आपने प्रूफ करनी थी, यही थी ABC और 1 + 1/A +1/B और +1/C। और ये चीज़ आपने प्रूफ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर हमने कोई भी एक्सपेंड जैसा काम नहीं किया, ये बात आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखी। और जो सवाल में डिमांड है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, सवाल में आपसे कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग नहीं करनी, कोई एक्सपेंडिंग नहीं कर रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 5 पार्ट कर लिया है। ठीक है, कोई एक्सपेंडिंग नहीं की। अब हमारा एक आखिरी पार्ट रह गया है और वो है आपका पार्ट 6। तो इंशाल्लाह उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जंपिंग करने जा रहे हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 है और इसका लास्ट पार्ट है, डेट इज 4। दो आपको डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं इक्वालिटी पे, आपने इसको प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। हमने कहा जनाब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जनाब, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास जनाब इक्वल टू, इसमें 3 आप देख रहे हैं, एक है अल्फा भाई, फिर बीटा और फिर गैमा। फिर आप देख रहे हैं जनाब बीटा और गैमा, और फिर गैमा और अल्फा, और फिर अल्फा और बीटा, और फिर अल्फा बीटा गैमा, फिर अल्फा बीटा गैमा, और फिर अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है जी। तो आइए पहले हम इसके अंदर जो है वो देख रहे हैं कि हमारा जो कॉलम है, अब सवाल बता रहा है आपको खुद, क्या बता रहा है कि मेरा कॉलम 3 देखो। कॉलम 3 क्या है, ये रहा। अब ये कह रहा है कि मुझे बाहर निकाल लो यहाँ से। जी बच्चों, अब हम यहाँ पर, हमारा इस सवाल में काम ही सारा ज़्यादातर प्रॉपर्टी नंबर 5 का है। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत आपने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉलम 3 में से। ये देखिए ये रहा आपका कॉलम 3। तो जब आप कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले रहे हैं आप, अल्फा बीटा गैमा। तो ये हो गया अल्फा बीटा और गैमा। आपने जब कॉमन ले लिया तो आपका डिटर्मिनेंट की सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी, अल्फा बीटा और गैमा कॉलम 1, और फिर देखिए बीटा और गैमा, और फिर गैमा और अल्फा, और फिर अल्फा और बीटा। और जनाब यहाँ पर सलंग आपके पास आ गया 1 1 1 1 और फिर 1। तो जनाब अगर आपने कॉमन लिया है तो फिर आप जो है वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी नंबर 5 दोबारा यूज़ करेंगे। तो जनाब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5 के को इस्तेमाल करते हुए आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने इसमें क्या करनी है भाई, आपने कहा रॉ 1 को हम जो है वो में को मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फ़ा से, रॉ 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से, और रॉ 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, गैमा से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा है रॉ 1 में, पहला एलिमेंट ये बीटा, और ये गैमा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। हमें स्क्वायर में भी तो बनाना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर। तो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप परफॉर्म करेंगे मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ गया अल्फ़ा
और ये बीटा, और ये आ गया आपके पास गैमा। तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उससे डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये अल्फा और ये बीटा और ये गैमा आपका बाहर भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये हो गया गैमा स्क्वायर। रॉ वन को तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये हो गया अल्फा बीटा और गैमा। देखिए ये, और ये वन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, अल्फा। ये आ गया अल्फा। यानी इसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने बीटा से, और इसको आपने गैमा से। अच्छा, अब जब रॉ टू को आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तो आ गया बीटा स्क्वायर। अब बीटा जब गैमा और अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गैमा। अब यही बीटा जो है वो जब आपका वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा। इसी तरह सिमिलरली आप जब गैमा को रॉ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा गैमा से मल्टीप्लाई हुआ गैमा स्क्वायर। अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो ही जाएगा अल्फा बीटा और गैमा। और फिर यही जब वन से मल्टीप्लाई होगा गैमा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास गैमा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई मसला नहीं है। तो मसला नहीं है तो फिर जो है वो आगे चलते हैं हम। अच्छा बच्चा, अब आप देख रहे हैं कि ये कॉमन और जो है वो प्रॉपर्टी फाइव का गेम है सारा इसके अंदर। अब आप देखिए, ये तो इससे पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो वन हो गया। अब आप कॉलम टू पे नज़र देखें। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि मेरे कॉलम टू को देखो। कॉलम टू में आपके पास टना टन अल्फा प्लस अल्फा बीटा गैमा कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी के तहत काम करेंगे, तो सर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी पाँच। तो प्रॉपर्टी पाँच को आप यूज़ करते हुए क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। टेक कॉमन, क्या कॉमन लेंगे आप, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, कहाँ से लेंगे, कॉलम टू से लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ मैं लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ। टेक कॉमन अल्फा बीटा और गैमा, कहाँ से भाई, कॉलम थ्री से, और अब कॉलम टू से ले रहे हैं। तो जब हम कॉलम लें, कॉमन लेंगे तो जनाब क्या सूरत हाल हो जाएगी आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू, अब दोबारा आपने कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया ये। तो आ गया आपके पास अल्फा बीटा और गैमा। अब डिटर्मिनेंट की क्या अंदरूनी सूरत हाल क्या हो गई, कॉलम वन को देखिए। कॉलम वन तो आपका मेरा बच्चा ये देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये आ गया गैमा स्क्वायर। कॉलम टू से तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया वन वन और ये वन। और कॉलम थ्री क्या है आपके पास, अल्फा बीटा गैमा, ये एज इट इज आ गया। ये आ गया अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है। अच्छा, अब देखें आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर भी है, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब भी है। देखिए यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। अब स्क्वायर तो बन गया आपके पास, क्यूब भी बनाना है। तो अगर मैं रॉ वन को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा क्यूब और ये अल्फा स्क्वायर, ये बीटा क्यूब ये बीटा स्क्वायर, और ये अपना गैमा क्यूब और ये गैमा, और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर पाँच को यूज़ करते हुए दोबारा से। तो जनाब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फाइव, कहा था ना ये सवाल पूरा जो है वो प्रॉपर्टी फाइव मजे मजे से आपको जो है वो सॉल्व करवा देगा। तो प्रॉपर्टी नंबर पाँच के मुताबिक मेरे बच्चों, आपने मल्टीप्लाई करना है रॉ वन को, आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, रॉ टू को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, और मेरा शहजादा रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे आप गैमा के साथ। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपके पास क्या सूरत हाल होगी, इज इक्वल टू। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो इसको डिवाइड भी करना है, तो ये इससे डिवाइड भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के साथ जब ये डिवाइड होगा। तो जनाब अब अल्फा, इस पूरी रॉ से आपने अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, रॉ टू से बीटा को, और रॉ थ्री से गैमा को। तो भाई ये जो है ना, ये अल्फा बच्चों जब इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका, क्यूब, ये हो गया अल्फा क्यूब। अच्छा, ये वन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अल्फा। अच्छा, ये अल्फा जब इस अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर, और इसको किया आपने दड़बे को बंद। अच्छा बच्चों, अब देखो ये बीटा इस पूरी रॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो बीटा स्क्वायर है ये जब इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका बीटा क्यूब। अच्छा, ये जो वन है जब ये बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा, और जब ये बीटा भाई बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब तीसरी रॉ की तरफ आ जाइए। अब इस गैमा को इस पूरी रॉ से मल्टीप्लाई करना है, गैमा को गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास गैमा क्यूब। फिर बच्चों आप गैमा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया गैमा, और फिर इस गैमा को इस गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका गामा स्क्वायर। तो सूरत हाल क्या बन गई, इक्वल टू, सूरत हाल आपकी ये बन गई कि इनको तो काट दें, ये दोनों कैंसिल हो गए। इनको जब आपने कैंसिल किया तो यहाँ पर तो आ गया वन वन, हम लिखते नहीं है,
तो आपके डिटर्मिनेंट की कंडीशन ये बन गई भाई, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और फिर गैमा क्यूब, और ये आ गया आपके पास अल्फा, बीटा और ये आ गया गैमा, और फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और फिर गैमा स्क्वायर। अब भाई अप्रूव हो चुका है। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंटरचेंजिंग कर लेनी है आपने, ठीक है जी। अब इंटरचेंज करेंगे तो ये 2 स्टेप्स रह गए हैं आपके। अब पहले आपके पास यहाँ पे देखें सवाल में क्या है, अल्फा, बीटा और गैमा। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, क्यूब में आ गया। तो इसको कहाँ होना चाहिए भाई, ये अल्फा, बीटा, गैमा, ये कॉलम 2 जो है इसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा जनाब इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कॉलम 2, ठीक है, और बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से इंटरचेंज कर लेते हैं हम। तो जब आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगेगा बाहर, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर लगा दिया, और ये हो गया अल्फा, बीटा और ये गैमा, और ये हो गया आपके पास अल्फा क्यूब, ये आ गया बीटा का क्यूब, और ये आ गया मेरे बच्चा आपके पास गैमा का क्यूब, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और आपका गैमा स्क्वायर। अब एक इंटरचेंजिंग करने की और भी ज़रूरत है, ये प्रॉपर्टी 2 है, ठीक है। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि सवाल में यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है, अल्फा, बीटा, गैमा, और आखिर में है क्यूब वाला, यानी इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगेन आपने जो है वो इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है। तो कॉलम 3 को जब आप कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ इसको नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जनाब, इंटरचेंजिंग की सूरत में ये माइनस पहले से था, एक इंटरचेंजिंग और की तो एक और माइनस बाहर आ गया आपके पास। तो बच्चों ये हो गया अल्फा, बीटा, गैमा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और यहाँ पर गैमा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, और ये डड़वा आपने बंद कर दिया। और जनाब माइनस माइनस होता है आपके पास किसके बराबर, प्लस, और फाइनली यू गॉट योर प्रूफ, अल्फा, बीटा, गैमा, कॉलम 1 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गैमा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, और ये आ गया आपके पास गैमा क्यूब, और ये बराबर आ गया आपके किसके, राइट हैंड साइड के, जो कि क्या है आपके पास, अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और साथ में गैमा स्क्वायर, और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब, और ये चीज़ हो गई आपकी प्रूफ्ड। तो मेरे बच्चों इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, जो बड़ा जानलेवा था, थका देने वाला था। एक शॉट में आपकी ये वीडियो बनाई है, मैं तकरीबन बैठा हुआ हूँ और विदाउट रेस्ट आपके लिए ये पार्सल तैयार किया है, जो आपको इंशाल्लाह कल 6:15 बजे मिल जाएगा। और मेरी भरपूर कोशिश थी कि बहुत ठहर ठहर के इन सवालात को करवाऊँ, हर एक एक स्टेप की आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँ, प्रॉपर्टीज़ के हवाले भी, रेफरेंस भी दे दूँ, ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही हमारा मेरे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है, जो कि एक्सरसाइज 2.4 का है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, नफ़ा हासिल हो उन्हें। एक बात, दूसरी बात यह है मेरे शहज़ादों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरी बात यह है, घंटी दबा दीजिएगा, पार्सल आपको रोज़ 6:15 ताकि कंटिन्यूटी के साथ मिलता रहे। और चौथी अच्छी बात यह है इस वीडियो में कि कहीं पर भी हमने एक्सपेंशन नहीं की। बहुत से लोग करते हैं लेकिन हमने नहीं की। इस प्लेटफॉर्म से आपने देखा कि बहुत लॉजिक्स के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया, विदाउट सिंगल एक्सपेंशन। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। The choice you make today can change your future.